बताओ। भाई तुमने हमसे पूछा कितने, कौन मान लो, तो हम भाई कितने हैं? 10,000 हो। बस अब मुख्य तो 4 है ही है। हाँ तो 4 में से कौन से हो? महिमंगल। वाह। और वो? इधर थू थून दे, थू थून कहें आइए। हम साथ में हैं इनके। ये हाँ ये 7 महीने वाला है। नहीं, 7 महीने वाला आपे के साथ में हैं। हाँ हम वही तो मैं कह रहा हूँ, मोरे 7 वाले हो। हाँ ये पहला है कि द्वाला है? अब ये बताएंगे। ये तुम्हारा भाई बैठा है। अच्छा, वो भाई है हमारा। हाँ अरे वो नहीं। नहीं, हम तुम्हारे भाई हैं और वो भी तुम्हारा भाई है। अच्छा। हाँ। भैया जमीन में बैठे जमींदारों और चेयर पर बैठे चेयरमैनों, और जो खड़े हैं वो कोरोना के वायरस हैं। जो खड़े हैं वो कोरोना के वायरस हैं। आप लोग तसल्ली का तसलान आ जाइए। मैं आपको सुबह तक छेरी की लेडी जरूर दूंगा। बैठ जाइए पहले, आप लोग बैठ जाइए। बैठकर देखिए। देखिए आदरणीय हमारे व्यास जी ने कई बार कहा, और आप लोग इतने पता नहीं क्या बात है। चिंता ना करो मूंगफली की, ये जितने रामलीले वाले हैं कल हम तुम्हारे खेत पे चलेंगे। वो नहीं बैठेंगे। हाँ। जो नहीं बैठेगा हाँ। अगले जन्म में बबूल का पेड़ बनेगा। बबूल का? हाँ। बबूल का पेड़ बहुत खतरे का होता है, क्योंकि उसमें इतने लंबे लंबे कांटे होते हैं, और वो कांटा अगर एक बार आचार्य जी घुस गया तो वो 6 महीने बाद निकलता है। तो आप वीरमल्ल हैं। हाँ हम मैं आपकी वीरता को देखना चाहता वीरता हूँ। है। हाँ पता है? हाँ बताओ। हम पहले अपनी व्यथा बता दे। अरे मेरे पापा का हमारे, और पापा का हमारे रोज मम्मी मार। तुम्हारे पापा को मम्मी रोज मारती हैं। अच्छा। अरे पापा को हमारे हाय दैया, और रोज मम्मी मारे। बकरी किनारे उठा दई दई मारे, पापा को हमारे। ये आपकी व्यथा है। ये बता और जानते हो? हाँ। अरे मोरे अंगने में अरे 80 बोरा धान है। वाह। और चक्की वाला मर गो, मेहरिया परेशान है। तब तो बहुत दुखद व्यथा है आपकी। जिसकी बीवी अंधी, अरे उसका भी बड़ा नाम है। कैसे? अरे टमाटर पकड़ा दो, अरे कई दो काला जाम है। वाह, सही कह रहे हो। और जिसकी बीबी छोटी, तो जिसकी बीबी छोटी, अरे उसका भी बड़ा नाम है। कैसे? हर गोद में वीरमल्ल। और जिसकी बीबी ये ऐसा ही मुंह। भैया अरे सुनो तो, ये बताओ। कक्कड़ जी, और जिसकी बीबी ना हो नहीं, उसका भी बड़ा नाम है। सुनो पहले, मैं तुम्हें क्या नजर आ रहा हूँ, पहले तो ये बताओ तुम। और जिसकी बीबी ना हो वो खिल्लू का बड़ा महान है। वाह। है ना? है? ए रुको। और देखिए, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाइए। हर गली में सपेरा बिन लिए बैठा है। हर गली में सपेरा बिन लिए बैठा है, और सर्व भी इतना चालू है कि वो दूरबीन लिए बैठा है। अरे आजकल के लड़कों को देखो, आजकल के लड़कों को देखो, मंदिर और रामलीला पंडाल में क्वार्टर और नमकीन लिए बैठा है। और उन लोगों से कहना है अरे मरना है। मेरे जो नौजवान है हमारे जैसे, ये सोए नहीं है दिन भर, इनसे कहना है अरे मरना है तो क्यों मर रहे हो? मुस्कान के लिए। मरना है तो मरो माँ बाप के लिए, अब क्यों मर रहे हो? मुस्कान के लिए। अरे उनकी गलियों में मर जाओगे तो कोई चंदा नहीं देगा कफन के लिए। तो क्या कहा? वीरमल्ल जी, मैं आपकी वीरता को देखना चाहता हूँ। चलिए वीरता। हाँ वीरता दिखाओ पहले। वीरता? हाँ। रुक जा। हाँ लगा। और भाई विवेक गुप्ता जी
11 मुद्राएं हमारे कक्कड़ जी को प्रदान कर रहे हैं और बल भी दे रहे हैं अपना, कह रहे हैं कि हमारा भी बल ले। हाँ चलो कसरत करो। तीन। और ये आगे ब्रज बिहारी श्रीवास जी, इनकी ओर से भी 11 मुद्राएं कक्कड़ जी आपके लिए, और कह रहे हैं कि हमारा भी बल ले, कम ना पड़े। लगाओ। क्या हुआ? और भाई दीपक राजा आपकी ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं, और मुन्ना दादा श्रीवास जी 11 मुद्राएं आपकी ओर से भी हमारे कक्कड़ जी को धन्यवाद। वाह। बिरमल जी, चलो आपको महाराज जनक जी ने अति शीघ्र याद किया है, आप मेरे साथ चलें। अच्छा, हाँ। चलिए चलिए। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, कल्याण हो मन। कहिए महाराज, आपने हमें किस लिए बुलवाया है? जैसा कि आप जानते हो, जी महाराज, 11 माह 29 दिन से चल रहा मैथिली शरण का अधिवेशन, जी आज उसका अंतिम दिवस है। अवश्य। और आज इस वेदिका पर भगवान भूतेश्वर नाथ के विशाल आयुध को रखना है। जी महाराज। और यह कार्य आप ही कर सकते हो। अवश्य। इसके मिथिला में इसके अलावा कोई कार्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं महाराज? तो 2 लाइनें आपके लिए। जो मिथिला के वीर मल्ल भाई, अरे तुम्हें अजगो को लाना है, और इस वेदी पर सुशोभित करना। क्या कहना है व्यास जी? अब आपको यहाँ रखाना है। जाओ मित्र मल्लवर। जो वाक्या महाराज। चलिए भैया राजमंत्री, चलो। और आप हैं भाई उत्तम श्रीवास जी, 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। अच्छा, परिहार क्षमा करें भाई, श्री उत्तम सिंह जी परिहार 21 मुद्राएं आपकी ओर से जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। माथे पे चंदा सोहे हो, माथे पे चंदा सोहे, गली नांग काले, डमरू बाले, ओ डमरू बाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले। माथे पे चंदा सोहे हो, माथे पे चंदा सोहे, गले नांग काले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले। जय जय भोला भंडारी, तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोला भंडारी, तेरी लीला है न्यारी। डमरू वाले, ओ डमरू वाले। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा बसंतम हृदयारुबिंदे, भवमो भवानी सहितम नमामि। माथे पे चंदा सोहे, गले नांग काले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले। जय जय भोला भंडारी, तेरी लीला है न्यारी।
और आप हैं भाई राहुल श्रीवास। राहुल श्रीवास सुपुत्र स्वर्गीय श्री भागवत प्रसाद जी श्रीवास, जिनकी पुण्य स्मृति में ये भगवान की लीला हो रही है, उन्हीं के सुपुत्र की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए। धन्यवाद। मेरे पिनाक, आपने देखा इस भगवान भूतेश्वर नाथ की आरती की गई। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो भी सनातन संस्कृत में पली हुई माताएं और ये बेटियां बैठी हैं, शाम को अपने मंदिरों में, अपने घरों में दीपक अवश्य लगाया करती हैं। ये भारतीय संस्कृत की प्रथम सोपान है और प्रत्येक सनातन संस्कृत में पली हुई बहनों को, माताओं के अपने घर में संध्या काल में दीपक अवश्य लगाना चाहिए। सज्जनों, कहा गया है ये मानव का जीवन प्राणी को बार बार नहीं मिलता है, प्राणी को बार बार नहीं मिला करता है। अगर मिल गया 83,99,999 योनियों को पश्चात जब वो जीव भटक भटक करके आता है, तब ये कहीं मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और इसको वृथा गंवा रहे हैं। यहां तक कि हमारे आचार्य प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर अर्धाली लिखी हुई है। व्यास जी, प्राणी ने जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो भगवत भजन नहीं करता, उसका शरीर जीवित शव के समान है। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सव समान त्यहि प्राणी। जिसने भगवत भक्ति का भजन नहीं किया, उसका शरीर क्या है, बिल्कुल शव के समान है। सज्जनों, ये जो शरीर मिला हुआ है ना, एक एक इंद्री भगवत भजन के लिए मिली हुई है। यहां तक कि सिद्धांत कहता है कि जो न कराई राम गुण गाना, जो ना
भगवान की भक्ति प्राप्त करके जो भगवत भक्ति नहीं करता, जीव उसकी जीव मेढक की जीव की तरह है सज्जनों। आप कहें कि भगवान शंकर संसार के गुरु हैं और भगवान शंकर ने हम सबके लिए बहुत ही सुंदर प्रसाद दिया है, ये रामचरितमानस जिसके माध्यम से आप ये लीला देख रहे हैं। और आप लोग एक विचार कर सकते हैं कि महाराज भगवान शंकर की चर्चा कर रहे हैं, भगवान श्री हरि की क्यों नहीं कर रहे हैं। ये अपने अपने आराध्य की बात होती है। आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए इन दोनों में कोई भेद नहीं है। व्यास जी, आप भी उस भजन को थोड़ा सा 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप भी उसमें साथ दें कि हरि हर, ये हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। आप कहे हरि जी और भगवान शंकर इनका निवास स्थान जानते हैं कहाँ है? ये दोनों ससुराल में रहते हैं। अरे ये रहते क्षीर सागर में, ये रहते हैं हिमालय में, हैं हिमालय में। आप लोग कहेंगे ये रहते दोनों हिमालय में, लेकिन इन दोनों में क्या प्रेम है? नहीं, ये ससुर घर, ये दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। देखिए, चाहे बाबा भोले हो और चाहे विष्णु भगवान हो, दोनों अपनी ससुराल में ही रहते हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि बाबा भोलेनाथ की ससुराल हिमालय में है, अब विष्णु भगवान की ससुराल कहाँ है? लक्ष्मी जी का जन्म कहाँ से है? सागर से है। आप लोगों ने सुना होगा बचपन में हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, दादा दादी, वो लोग कहा करते थे कि चंदा मामा दूर के, अब चंद्रमा मामा क्यों है? क्योंकि चंद्रमा का भी जन्म सागर से है और लक्ष्मी जी का जन्म भी सागर से है। तो हम लक्ष्मी जी को क्या मानते हैं? माँ। और चंद्रमा कौन है? लक्ष्मी जी के भाई। तो इसीलिए हम लोग कहा करते हैं कि चंदा मामा। इसलिए भगवान, समय आवाज गज से बढ़ रहा है, सत्संग का माध्यम अधिक ना लेते हुए पूजा अर्चन के पश्चात भगवान आपसे कुछ अर्चना और विवेचन और स्तवन करना चाहता हूं। भगवान, ये सच है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है भगवान, क्योंकि कहा गया है जो सुख पाता रहा सदा जीवन में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। जो पछताया नहीं और कभी जीवन में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। इतना ही नहीं, जो खिलता रहा और सदा
मन में ओ शांत समय को मिलाना पड़ा। इतना ही नहीं भगवान, हाय विधि का आकाट विधान यही क्या कि जैसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। भगवान इसी प्रकार स्वीकारे मेरी प्रार्थना, स्वीकारे मेरी वंदना। हे देवता कर दो कृपा, हे देवता कर दो कृपा। प्रभु आपका मैं हूँ पुजारी, और साथ तुम्हें हो और मैं हूँ साधक, वो साधना कीनी तुम्हारी। भगवान इतना ही नहीं, कर दिया मैंने कठिन प्रण, वह पूर्ण कारवाना तुम्हें अब मांग सुनी और रहे न जाए, वो मांग भरवाना तुम्हें। भगवान तो अंतिम निवेदन में मैं मांगना क्या चाहता हूँ कि मांगा न मैंने आज तक, इस मांग का उपकार कर दो। और मांग सुनी हाय सिया की, इस मांग को स्वीकार कर लो। आज तक जो की वंदना, आज तक जो की वंदना, पर न कीनी कोई याचना, पर आज करता और याचना क्या कि मेरे प्रणय पे आवे आचना। उपस्थित सभासदों, एक बात प्रेम से जय घोष करें, भगवान भूतेश्वर नाथ की हरिओ। और देखिए, राजा जनक जी ने विमल वेदिका पर अजगो को रखवाया, पूजन अर्चन किया। इधर बाबा विश्वामित्र जी के साथ में राम जी लक्ष्मण जी जो धनुष यज्ञ सुनकर के मिथिला में पहुंच चुके हैं। आज बाबा विश्वामित्र जी ने सबसे पहले भोजन किया, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। देखिए, बाबा विश्वामित्र से बड़ा संसार में कोई दूसरा वैज्ञानिक नहीं हुआ, और रामायण में बाबा विश्वामित्र को ही विज्ञानी कहा गया है। इन्होंने ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर एक नई सृष्टि बनाई। जिस समय ब्रह्मा जी से क्रोधित हो गए विश्वामित्र, एक दूसरा संसार बना दिया, जरायुज नाम की सृष्टि बनाई, और ब्रह्मा जी के विरोध में सब कुछ बनाया।
अगर ब्रह्मा जी ने माछी बनाई तो विश्वामित्र जी ने मच्छर तैयार किए, झींगुर, किचुआ, ज्वार, बाजरा, नारियल, ककड़ी, खीरा, ये सब बाबा विश्वामित्र ने ही तैयार किए। इतने बड़े वैज्ञानिक हैं। अब देखिए भोजन किया तो भोजन का जो सर्वोत्तम समय है वो कब का है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। यह सर्वोत्तम समय है भोजन का। और यही आयुर्वेद कहता है कि सूर्य अस्त होने ना पाए उसके पहले प्रत्येक व्यक्ति का भोजन हो जाना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में पेट के विकार नहीं होते हैं, वो पेट के रोगी नहीं होते हैं। अब बाबा ने भोजन किया, फिर एक कथा सुनाई, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, और लगे कहन कछु कथा पुरानी, पौराणिक कथा राम जी लक्ष्मण जी को सुनाई।